गुरु से दूरी रखने पर विवेक तो होगा, लेकिन विमल विवेक नहीं होगा। हाँ। अच्छा, आपको पिताजी से इतना धन मिल जाए पैतृक, तो फिर अच्छा बच्चा कौन, जो धन को बढ़ाए या धन को वहीं रोके रहे अथवा घटाए? हौसला दीदी, इतना विवेक मिल गया आपको पूंजी के रूप में माता पिता के द्वारा, आप उसको बढ़ाओगे तो अच्छे बच्चे कहे जाओगे, घटाओगे तो तो जो भी भाई बहन चाहते हो, अर्चना दीदी, जिन भाइयों को इच्छा हो जिनकी भी इच्छा हो, अच्छा एक लोग भी कोई हाथ उठाकर बता दें कि आपके पिताजी ने आपको 5 बीघा जमीन दिया, 5 करोड़ रुपया दिया, और आपका भाई आप स्वयं मिलकर उसको घटाओ, तो गांव के लोग, रिश्तेदारी के लोग कोई आपको भला और बड़ा आदमी कहेंगे क्या? है? गुरु महाराज ने आपको एक आश्रम दिया स्वामी जी, और उस आश्रम में बढ़िया 100 पेड़ लगा के दिया, बगीचा, और आप सारा बगीचा कटवा के बेच दें। बाद में कोई पुराना गुरु भाई आवे, बोले अरे क्या कर दिया तूने, तो लोप कर दिया, इतना सुंदर बगीचा था। है? बाप समझने लायक है ये। परशुराम बाबू ने अपने जीवन की कमाई में से 1 लाख रुपया इस कार्यक्रम को संपन्न करने के लिए दे दिया। जोखन बाबू ने 21,000 रुपया निकाल कर दे दिया। प्रकाश बाबू ने 11,000 रुपया निकाल कर दे दिया। श्याम बाबू ने 11,000 रुपया कुंटल चावल निकाल के दे दिया। सभी ने, राम सुरेश बाबू, आज सबने कुछ तो कुछ सबने दिया है। हम विषय दूसरा ले रहे हैं। इतना सुंदर कार्यक्रम विमला बच्ची हो रहा है, एक भी कोई शब्द किसी के कान में ठीक से पच जाए। ओम प्रकाश भैया ध्यान दे रहे हैं ना? एक भी शब्द किसी के जीवन में, राधे राधे बाबू, उतर जाए, बाप राम जी की कथा का आयोजन, धर्मेंद्र बाबू विषयांतर हो जाएगा, आप बिल्कुल बैठ जाइए, वहीं बैठ जाइए। जिस समय कोई काम की बात हो, उस समय यदि हमारे कान में दूसरे शब्द गूंजेंगे तो वो चीज निश्चित उससे हमारे जीवन में बिगड़ जाएगी। मुकेश बाबू कापी कलम बंद करिए। आप लोग, इतना कीमती समय आपके पास है, आप अपने अपने कीमती समय निकाल कर, यहां एक ऐसी बिटिया बैठी है जो दिन भर के अंदर 5 कुंटल दही जमा देती है, खेल खेल में। दिलीप बाबू गलत कह रहा हूं? हाँ? क्या उसके पास काम नहीं है? लेकिन जिम्मेदारियों को भूल कर यहां बैठी है, कुछ तो उसको मिलना चाहिए। ये राम कथा, ठीक है कि गांव में बहुत परिवार है, क्षेत्र में सबके पास काम की अपनी अपनी परिभाषा है ना? अर्चना दीदी से हमने कहा कि आइएगा जरूर, तो अपनी काम को छोड़कर आई होंगी, ऐसा नहीं है। ये जो राम कथा हो रही शालिनी बिटिया, राम कथा की महिमा क्या है? मैंने अभी एक शब्द कहा है, धर्मेंद्र बाबू बिल्कुल ध्यान एकाग्र रखिए बाप, किसी और विषय पर ध्यान जाए ही ना।
इतना सुंदर आयोजन आप सबके मन में बैठा। अभी अभी हमने निवेदन किया कि गुरु के चरण रज से हमारे जीवन में क्या होता है। उघर ही विमल विलोचन ही के विमल विमल विवेक हमारा होता है तब जब हम श्री गुरु के पद रज को पाते हैं। और अंजन हमारे जीवन में लगे तो कुछ न कुछ कड़वापन होता है, लेकिन गुरु की चरण रज का अंजन लगे तो मृदु है। भगवान शंकर कह रहे हैं भवानी पार्वती गुरु पदरज मृदु अंजुल अंजन। अच्छा, आपको पिताजी ने इतना धन दे दिया, एक विवेक मिल गया, उस विवेक को आप बढ़ाओ तो बढ़िया आदमी, समाज में भी प्रतिष्ठा, रिश्तेदारी में भी प्रतिष्ठा, उसको घटाओ तो समाज में भी प्रतिष्ठा घटे, रिश्तेदारी में भी घटे। तो जो भी विवेक आपके पास विमल विवेक मिला है उसको यदि आप बढ़ाना चाहते हो विमला बच्ची, तो कैसे बढ़ेगा? बढ़ाने का भी तो कोई तरीका होना चाहिए ना भाई। धन बढ़ाना तो लिखा उद्यम करो तो धन बढ़ जाए। खेत में अनाज बो तो 100 गुना मिल जाए। लेकिन हमारी जिंदगी में जो विवेक रूपी खजाना हमारा मिला है, गुरु के पदनख का स्पर्श करके, गुरु के पदरज को पाकर उसे हम अनंत गुना बढ़ाना चाहते तो क्या करें? अनंत गुना। धन को इतना बढ़ाना हो तो उसको ये कारोबार करो। गुरु के पदनख से जो विमल विवेक मिला है उसको हम बढ़ाना चाहे तो क्या करें? तो परशुराम भैया से सीखिए, जोखन बाबू से सीखिए, मुकेश मास्टर साहब से सीखिए। बाबू इन लोगों ने श्याम बाबा के कहने पर कथाओं में रुचि की। ये राम कथा क्या करती है जीवन में? यदि अपने बच्चों के जीवन में ये क्रांति लाना चाहते हैं तो भगवान शंकर जी के इस निवेदन को ठीक से समझना पड़ेगा। विमल विवेक विराग बढ़ावन, विमल विवेक विराग बढ़ावन, विमल विवेक विराग बढ़ावन। राम कथा कली कलुष नसावन, राम कथा कली कलुष नसावन। लेकिन यहां आओ तब इसका आदर करो बाप। सादर जन पान किए ते, सादर जन पान किए ते, मिटहि पाप। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। किसका करते हो? जो झूठा सही भाषण करता है मंच से कि किसानों तुम्हारा 1 लाख रुपए का कर्जा हम माफ कर देंगे आएंगे तो, उसके लिए जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। गला बैठ जाता बोलते बोलते, इसलिए नहीं बोल पा रहा हूं। अर्चना दीदी, जो हमें झूठा सही आश्वासन देता है मंच से, हम अपने सारी कीमती समय उसको समर्पित कर देते हैं। और जो साक्षात सत्यम है, जिसकी वाणी कभी झूठी होती नहीं है, ऐसे भगवान शिव जी गला फाड़ के कह रहे हैं कि हे दुनिया वालों, अपनी अपनी बेटी बहू को समझाओ, अपने अपने बच्चों को समझाओ कि परमात्मा प्रभु श्री राम जी की कथा को यदि सम्मान देते हुए वो सुन ले केवल कान से,
अंजू मौर्या जी, कान से सुन ले केवल, क्या होगा परिणाम? सादर सादर मज्जन पान किए ते, सादर मज्जन पान किए ते, नहीं पाप परि नाम हिए कही पाप परि नाम बाप, जीवन में परिणाम स्वरूप प्रकाश बाबू हमारे जीवन के सब पाप मिट जाते हैं। अच्छा, हमारा कर्जा माफ हो गया सब, और हम किसी तरह कमाकर 5,000 रुपया बैंक में रखे हैं, तो हम 5,000 के मालिक बन गए कि नहीं बन गए? तो जब हमारी जिंदगी के सारे पाप जलकर समाप्त हो जाएंगे, परिणाम हमारा कितना अच्छा होगा कि जो कुछ होगा, एक रोटी होगी नमक रोटी, वो अपनी होगी ना, है? अपनी जिंदगी में इससे सुंदर सुविधा कौन देगा बाप? कपड़े धुलने की सुविधा जो लोग देते हैं, हमसे पैसे लेते हैं। कपड़े धोने की सुविधा जो लोग देते हैं, वो हमसे पैसे मांगते हैं कि नहीं? इतना रुपए का साबुन है ये, और हमारे हृदय से पाप मिट जाए परिणाम में। शंकर भगवान कहते, कोई भी हो मोटा छोटा, इसको सुन ले केवल। इसको सुनोगे नहीं, केवल बैठोगे, व्यवस्था बनाओगे, बाद में कहोगे महाराज व्यवस्था तो बड़ी बनाई हमने, लेकिन हमें कोई व्यवस्था का लाभ नहीं मिला। तो व्यवस्थापक को वेतन मिलता है साहब, उसको संपूर्ण लाभांश नहीं मिलता। ऐसे परमात्मा कहते, जब हमारी कथा की व्यवस्था बनाओगे तो हम तुम्हें वेतन दे देंगे कुछ, लेकिन कथा में जब श्रवण करोगे, क्योंकि कथा सुनने की है। जैसे कोई आदमी च्यवनप्राश के डिब्बा बेचे, च्यवनप्राश का डिब्बा बेचे, तो फिर बाद में महीने पर हिसाब करने पर उसको लाभांश मिलेगा, क्या मुनाफा। लेकिन जो खाएगा ताकत उसी को शरीर में आएगी बाप। बेचने वाले को पैसा मिलेगा और खाने वाले को ऊर्जा मिलेगी। ऐसे कथा की व्यवस्था बनाओ तो आपको उसका लाभांश मिलेगा, लेकिन कथा को सुनो जब, तो उसकी पूरी की पूरी ऊर्जा आपको प्राप्त होगी। मिटहि पाप परिणाम हियते, हृदय में पाप मिट जाए।